मंगलाचरण। ओम हरिं ओम नमो अरिहंताणं। ओम हरिं ओम नमो अरिहंताणं। ओम हरिं ओम नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं ओम नमो ओवज्रायणं। ओम ह्रीं ओम नमो ओवज्रायणं। ओम ह्रीं ओम नमो लोये सवसाहुणं। ओम ह्रीं ओम नमो लोये सवसाहुणं। ऐसो पंचनमोकारो। सर्वभावपणाशनो। मंगलानं च सवेसिं। परमं हवै मंगलम्। हम बोले, उसके पश्चात सभी बोलना। श्री सिमंदर स्वामी के। श्री सिमंदर स्वामी के। असीम जय जयकार। असीम जय जयकार। भाव भक्ति से मैं करूं। भाव भक्ति से मैं करूं। नित नित सदा प्रणाम। नित नित सदा प्रणाम। महावीर गौतम प्रभो। महावीर गौतम प्रभु। आर्य सुधर्मा स्वाम। आर्य सुधर्मा स्वाम। गुरु अजरामर स्वामी को। गुरु अजरामर स्वामी को। नित नित सदा प्रणाम। नित नित सदा प्रणाम। गुरु भावचंद्र जी स्वामी को। गुरु भावचंद्र स्वामी को। नित नित सदा प्रणाम। नित नित सदा प्रणाम। आज के पावन दिन में जो जो पुण्यशाली श्रावक श्राविका गण परमात्मा की भक्ति करने के लिए उपस्थित हैं, इन सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है। पूर्व या
उत्तर दिशा में बैठकर ही ये आज अपनी आर्य संस्कृति के जो माहौल में जिसका बहुत महत्व है, ऐसा महीना शुरू हो रहा है, श्रावण महीना। हर महीने की प्रतिपदा के दिन अवश्य में जो मध्यम महामांगलिक सुनने से तन की, मन की, आत्मा की परम शांति और समाधि मिलती है, घर और परिवार में सुख और चैन प्रवर्तमान होता है, जिस व्यक्ति के प्रभाव से उसका वो महामांगलिक, मध्यम महामांगलिक हम उपक्रम शुरू करते हैं। आज पुष्य नक्षत्र भी है। हर महीने के पुष्य नक्षत्र के दिन भी ये महामांगलिक का श्रवण करना परम आत्म लाभदायक है। और हर महीने की प्रतिपदा यानी शुभारंभ जिस दिन होता है, उसी दिन सुनने का भी बहुत बड़ा महत्व है, जिसका उपक्रम हम शुरू करेंगे। मुख्यतया उसी में पार्श्वनाथ भगवान और माँ पद्मावती जी की आराधना है। सभी तीर्थंकर भगवान के शासन रक्षक देव और देवी हैं, जिसको अपनी जैन परिभाषा में जैन शासन रक्षक देव कहा जाता है, जैन शासन रक्षिका देवी कहा जाता है। वो उनको यक्ष और यक्षिणी भी कहा जाता है। सभी तीर्थंकर भगवान के होते हैं। भूतकाल के अनंत तीर्थंकर भगवान के भी थे। वर्तमान काली 24 तीर्थंकर भगवंतों के भी हैं। दृष्टांत के रूप में समझ लें, आदिनाथ भगवान की माँ चक्रेश्वरी है, भगवान महावीर की वो सिद्धायिका देवी शासन रक्षिका माँ देवी है। सिमंदर भगवान आदि 20 तीर्थंकर भगवान फिलहाल इस ईशान कोने में महावीर क्षेत्र में विराजमान हैं। कितने तीर्थंकर? 20 हैं। सिमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी, बाहु स्वामी वगैरह। तृतीया के दिन इनका मोक्ष कल्याण गाता है। 20 तीर्थंकर भक्त एक ही दिन में मोक्ष में जाने वाले हैं। इनकी भी शासन रसिका देवी है, जिनका नाम है माँ पंचांगुली देवी। यानी सभी तीर्थंकर भगवान के हैं। इसमें भी अमुक तीर्थंकर भगवान के शासन रक्षक देव और देवी विशेष जागरूक हैं। एक पंचम आरा में तुम्हारे हमारे जैसी आत्माएं इन तीर्थंकर भगवंतों की अनन्य भाव से स्तुति करे, स्मरण करे, भक्ति करे, जाप करे। इसी से जो आध्यात्मिक ऊर्जा जो मिलती है, इसी से डायरेक्ट इन शासन रक्षक और देवी की कृपा वो मिलती है अपने संकट को दूर करने में। चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो, किसी भी प्रकार की अंतराय कर्म हो, उसको दूर करने में वे सहायक बनते हैं। याद रखना, एक भी तीर्थंकर भगवान किसी को डायरेक्ट सहायक नहीं बनते हैं, लेकिन जो तीर्थंकर भगवान की हम भक्ति करते, स्तुति करते हैं, जाप करते हैं, अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, इनके शासन रक्षक देव और देवी डायरेक्ट हमको सहायता पहुंचाते हैं, हमको सहायक बनते हैं। ऐसे बहुत नज़ीर शास्त्रों में मिले हैं जिसमें इन्होंने सहायता की हो। हमको भी आज वो सहायक बनने के लिए तैयार है।
पहले आदिनाथ भगवान और उसके पश्चात 9 में चंद्रप्रभ भगवान, जिनकी शासन रक्षिका देवी माँ ज्वाला मालिनी है। 13वें विमलनाथ भगवान, 16वें शांतिनाथ भगवान, 20वें मुनीसुध भगवान, 22वें नेमिनाथ भगवान, 23वें पार्शनाथ भगवान, 24वें महावीर स्वामी। इनके शासन रक्षक देव और देवी विशेष हमारे लिए जागृत हैं और तुरंत ही फलदायी हैं। इनमें भी ये पंचम आरामी सबसे हाजिरा हजूर जो हैं, वो कौन तीर्थंकर भगवान के शासन रक्षक देव और देवी हाजिरा हैं, ये सभी को पता चलता है। हिंदुस्तान में अपनी मूर्ति पूजक परंपरा में जितने में जिन मंदिर हैं और बनिस्बत इसका जो अंदाजा लगाया जाए तो मूल नायक के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा जो फीसद के हिसाब से परसेंटेज निकालें तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मूल नायक भगवान जिन मंदिर में कौन से पाए जाएंगे, सभी को पता है। ऐसे छोटे बच्चे को भी पता है, क्योंकि पार्शनाथ भगवान जल्द से जल्द पहचाने जाते हैं और को पहचानने के लिए नीचे इनका लांछन देखना पड़ता है, लेकिन पार्शनाथ भगवान को पहचानने के लिए कुछ नहीं चाहिए। क्यों? भगवान के मस्तक पर धर्मेंद्र महाराज और माँ पद्मावती खुद हाजिर हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आज तक 2500 वर्ष में सभी तीर्थंकर भगवान की स्तुतियाँ मागधी भाषा में, प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, गुजराती, मारवाड़ी, कन्नड़ भाषा में, मराठी भाषा में और भोजपुरी भाषा में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा स्तुतियाँ चाहे संस्कृत हो, प्राकृत हो, कन्नड़ हो, क्योंकि कर्नाटक 1000 साल तक जैन शासन वहाँ चला था। सभी राजा महाराजा जैन थे एक जमाने में, इतिहास वो इसकी गवाही देता है। और गुजराती हो या मारवाड़ हो, उसकी मारवाड़ी भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा किनके स्तवन मिलेंगे, पार्शनाथ भगवान की। इसीलिए आज पार्शनाथ और पद्मावती का मुख्यतया जिसमें भक्ति है, पावरफुल इसके मंत्र हैं, जो आज से करीबन 80-90 साल पहले अपने जैन शासन में विख्यात थे। वो मूलतः राजस्थान मारवाड़ के थे, मेवाड़ के थे, जिनके गुरु स्थानकवासी परंपरा में पूज्यपा जवाहरलाल जी महाराज साहब थे। इनके शिष्य जैन 32 आगमों पर जिन्होंने बहुत गहराई से चिंतन किया और जिनका विवरण संस्कृत में, हिंदी में, गुजराती में, मूल पाठ अर्धमागधी में, 4 भाषाओं में करीबन 80 वॉल्यूम प्रकट किया। शास्त्रों का कितना वॉल्यूम? 80। 50 साल लगे थे। 14 भाषा के जानकार थे, परम साधक थे। माल ब्रह्मचारी, जैन धर्म दिवाकर, जैनाचार्य, पूज्यपाद घासीलाल जी महाराज साहब हिंदुस्तान में ज़्यादातर वे राजस्थान बिचरे। फिर वो आज़ादी के पहले कराची में भी 3 साल तक वहीं इनका चतुर्मास हुआ था। सिंध में अपने जैन मंदिर, जैन धर्म स्थानक सभी कुछ वहीं था। और फिर वो सौराष्ट्र में आए। 17 साल तक वो सौराष्ट्र में बिचरे, 17 चतुर्मासी किए। पिछली उम्र में वो अहमदाबाद में 17 साल तक इनके दर्शन करने से ही अपने को इनका महामांगली जिनके हृदय से निकला है वो उपक्रम करना है। उनके महामांगलिक का बहुत बड़ा महत्व था। इनकी जीवनी में लिखा है, हिंदुस्तान में बम्बई से यहाँ से जो स्टीमर चलती थी 12 महीने में 2 दफे जाती थी, सिंधिया नेविगेशन कंपनी के द्वारा वो स्टीमर चलती थी। बम्बई से निकलेगी, पोरबंदर खड़ी रहेगी, वहाँ से कच्छ मांडवी के बंदर पर खड़ी रहेगी, फिर कराची पहुँचेगी।
आदि स्टीमर भर करके अपने जैन समाज के लोग महामांगलिक उनका सुनने के लिए कराची जाते थे। वो जिक्र इनकी जीवनी में यहाँ लिखा हुआ है। आहा, जिनके मांगलिक का सुनने के लिए आज से 1992-93 की बात है, आजादी के पहले 10 साल पहले की बात है, 85 साल पहले वही महामांगलिक का अपने को यहाँ सुनना है। माँ पद्मावती और पार्शनाथ भगवान के महा पावरफुल मंत्र है। श्रद्धा समर्पण भक्ति से करना है। हम सब कुछ करते हैं, अमृत को स्थिर करना है अपने गिलास में, लेकिन गिलास पहले स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। अगर साफ सुथरा नहीं है तो इसमें अमृत भी जहर बन जाता है, याद रखना। इसीलिए वो गिलास स्वच्छ होना चाहिए। अपना हृदय रूपी गिलास, अपनी आत्मा रूपी गिलास स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। उसके स्वच्छ और शुद्ध करने के लिए तो अस्वच्छ कैसे हो जाती है अपनी आत्मा? मन बिगड़ा तब वो विचार बिगड़ते हैं, विचार बिगड़ते हैं तब वो उच्चार बिगड़ता है, विचार और उच्चार बिगड़ता है ना तब आचार बिगड़ता है। विचार उच्चार आचार बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ा ही बिगड़ा है। वो जानपने अजानपने में अपनी आत्मा के द्वारा अशुद्ध होता रहता है। सही और रास्ता यही है, इसका पश्चाताप करना चाहिए, इसकी आलोचना करना चाहिए। आलोचना करने से भगवान ने उत्तराधन सूत्र में लिखा है, आत्मा शुद्ध हो जाती है। आलोचना भंति जीवी किंग जड़ी पायचित्ते भंतेन पायचित्त कर्णेन भंते जीवी किंग जड़ी। आत्मा की आलोचना करने से आत्मा को क्या लाभ होता है भगवान? प्रायश्चित करने से क्या लाभ होता है? तो भगवान ने बहुत इसका फायदे बतलाए हैं, जो फायदे बतलाने का भी वक्त भी नहीं है। बहुत फायदा है। तो पहले अपनी आत्मा का ये पश्चाताप करना है। तो हम बोले, आप भी बोलिएगा, तुम्हारी हमारी आत्मा की पहले हम शुद्ध और परिशुद्ध करने के लिए भाव आलोचना करेंगे, भाव आलोचना करेंगे। देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की जय। राज राजेश्वरी पद्मावती मात की जय। भाव से सुनेगा, हृदय के पास दोनों हाथ जोड़ करके मन वचन कर्म की एकाग्रता के साथ सुनेगा। हम जब आदेश दें तब भाव से बोलने का है, पहले सुनना। पार्श्व दुख विदार कर्तृभुवनि पार्श्वं रटन्ते सुरा पार्श्वेन वियतं कषाय कटकं पार्श्वाय तस्मै नमः। पार्श्वात् प्रातः सुखं भुजङ्गयुगलं पार्श्वस्य धैर्यं महत् पार्श्वे ध्यानरतो लभेत् शिवपदम्। हे पार्श्व वै पाहि नः, हे पार्श्व वै पाहि नः। हम बोलें, आप भी भाव से बोलिएगा। दोनों हाथ अपने हृदय के बगल में रखिएगा। हे देवादिदेव परमात्मा, सिमंदर भगवान, विश्व तीर्थंकर अर्यंत परमात्मा, ऋषभदेव भगवान आदि 24 तीर्थंकर परमात्मा,
पार्श्वनाथ भगवान आपके श्री चरणों में भाव भक्ति पूर्वक मैं नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ। हे भगवान, जन्म से लेकर के आज दिन पर्यंत मेरी आत्मा ने जान करके अजानपने से द्रव्य से क्षेत्र से काल से भाव से आकुति से अनाकुति से स्वार्थ से लालच से अज्ञानता की वजह से अनंत अनंत पाप कर्म अर्जित किए हैं। इन सभी के लिए मैं अंतःकरण से पश्चाताप करता हूँ, निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ, आलोचना करता हूँ। हे भगवान, जन्म से लेकर के आज दिन पर्यंत मेरी आत्मा ने 18 पाप स्थानक सेवन किए हैं, सेवन करवाए हैं। सेवन करने वालों को अनुमोदना दी है। इन सभी पापों का मिच्छामि दुक्कडम ग्रहण करता हूँ। क्षमा करें, क्षमा करें। हे भगवान, अब ऐसी शक्ति प्रदान करें, इन सभी पापों से मन वचन कर्म से मुक्त होने का मैं पूरा प्रयास करूं। मुझे इसमें सफलता मिले, ऐसा अनुग्रह करें। हे भगवान, पार्श्वनाथ प्रभु, सभी तीर्थंकर भगवंत के शासन रक्षक देव और देवी, सभी आत्माएं और संकीर्ति हैं, मोक्षगामी हैं। इनको नमस्कार करता हूँ। राज राजेश्वरी भगवती पद्मावती माँ, मैं तुझे नमस्कार करता हूँ। हमारी सामने देखो, बाएं हाथ अपनी नाभि के बगल में रखें, दाहिना हाथ इसके ऊपर रखना। अब मां पद्मावती के सामने अपने हृदय पूर्वक पश्चाताप करके भाव आलोचना की। जन्म से लेकर के आज तक के सभी पाप कर्मों की विस्तृत
वो आलोचना करने में तो कम से कम 2 घंटे लगते हैं। अगर मुमकिन होगा देव गुरु कृपा की जो होगा ऐसा आशीर्वाद, तो पर्युषण पर्व में संवत्सरी के दिन में अपने यहाँ हम आज सभी आराधकों को बुला करके वो पूरे जन्म जन्मांतर की पूरे वर्ष की आलोचना विधि जिसको आलोचना करते हैं न वो करवाएंगे। लेकिन आज जो किए है न वो भाव आलोचना संक्षिप्त की है। अब मेरा हृदय शुद्ध हुआ है, शुद्ध करने का प्रयास किया है। अब मेरे प्याले में हे प्रभु तुम्हारा अनुग्रह का अमृत रह सकता है। भगवती पद्मावती माँ तेरी कृपा की अमृत अभी मेरे हृदय रूपी वो प्याले में स्थिर रह सकती है, मेरी आत्म चेतना में रह सकती है। इसीलिए मैं तेरे सामने मैं नमस्कार करके मेरी याचना करता हूँ। मेरे शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक और बिजनेस के कोई की प्रकार की उलझन हैं, सभी का मैं अभी अंतराय दूर हो। इसीलिए तुम ऐसी कृपा करना कि मेरा टेंशन दूर हो। वो टेंशन दूर करने के लिए ये विधि करते हैं। नए अभी जो पुण्यशाली पधारे हैं इनका जो मोबाइल ऑफ कर देने का है, जिसकी वजह से दूसरों का या अपने मांगलिक में कोई डिस्टर्ब न हो, कंप्लीट ऑफ कर देना, साइलेंट मत रखना। पुण्यशाली परमात्मा के साथ जब अपनी भक्ति का तार हम लगाए हैं तब जगत के साथ कनेक्शन कट करके जगदीश के साथ ज्वाइन करना है। जगदीश के साथ अपनी तार ज्वाइन करना है तो जगत के साथ तार कटिंग करनी पड़ते हैं। ये कटिंग करना जरूरी होता है। हर जगह पे धर्म स्थान जाए, देरासर मंदिर में जाए, सत्संग में जाए तो पांव डालते पहले स्थानक या उपाश्रम में जाए तो पहले अपने मोबाइल को ऑफ करके जाना और बाहर निकले न तो डबल चालू करने की भी छूट है तुमको। लेकिन अपनी आत्मा के लिए करना शिस्त और अनुशासन के लिए भी जरूरी है। चलिए, हाँ, यहाँ नाभि इसीलिए है, यहाँ से केवल ज्ञान का ज्योत प्रकट होता है। नाभि कमल में मैं ध्यान धरता हूँ। 9 दिन की होली के दिन आते हैं न तो उसी दिन जो ध्यान करने का होता है उसी में भी यही कहे हैं कि हृदय रूपी ये कमल है जिसमें बीच में और जो 8 पंखुड़ियाँ हैं लगी हुई है, जिसके आधार उसको कर्णिका कहते हैं। कर्णिका के आधार पर वो 8 पंखुड़ियाँ है तो यही हैं। तो ये अपने हृदय रूपी यहाँ है, वो नाभि कहते हैं। नाभि कमल में या इसके ऊपर एक सुपारी रह जाए इतनी, या छोटा सा नींबू रह जाए इतनी खाली जगह इसीलिए रखना कि हे प्रभु मैं अहंकार से मुक्त हूँ, मुझे अहंकार से मुक्त रखना। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से मुझे मुक्त तुम्हारे जैसा करना है, रिक्त करना है, इसीलिए खाली जगह रखना है। फिर हम मांगेंगे वो मिलने वाला है। चलिए सभी आंख मूंद करके एक नवकार मंत्र मन में गिन ले, हम बोले उसके पश्चात बोलने का। देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की जय। हम बोले, पुण्यशाली आत्मा सभी बोले, सभी जगह पे जितने पुण्यशाली आत्माएं अपने अपने घर में ये महामांगलिक का श्रवण कर रहे हैं, उन सभी को निवेदन है आप भी हमारे सामने देख करके ऐसे ही मुद्रा रखें और भाव से बोलने का है। ओम नमो भगवती पद्मावती देवी सर्वजन मोहिनी
सर्व कार्य कारिणी महामनोरथ पूरणी सर्वचिंता चूरणी भगवती पद्मावती देव्यै नमः। पुनः सारे आत्मा जहाँ जहाँ जो शब्द आते हैं ना, सर्व संकट सहारिणी, माँ को तब वो मनोमन अपने जो अभी संकट हो, ये कोई भी टेंशन हो, सर्व चिंता चूर्णी शब्द आ गए ना, तो वहाँ इसे चिंतन करने का, मुझे शारीरिक मानसिक पारिवारिक बिजनेस कि जन्य कोई भी जो टेंशन, उसको जरा सा याद कर लेने का। पारिवारिक में या मथे पर कोई कर्ज हो गया हो या कलेक्शन नहीं आता हो, तुम्हारी अपनी इन्वेस्ट किए हुए हैं दौलत वो नहीं आ रही है, तो माँ का वो प्रार्थना हम करते हैं, तो वो अंतर दूर करने में माँ पद्मावती वो सहायक बनने के लिए तैयार है। तो तब वो यही जरा सा याद कर लेने का। चिंता की बात आ गई तो वहाँ जरा सा 5 सेकंड में याद कर लेने का। और सर्व मनोरथ पूर्णी, वहाँ तो ऐसा ही विश्वास रखने का, मैंने जो भी अभी मनोरथ करती हूँ वो पूर्ण साकार होने वाले ही हैं। ओम नमो भगवती पद्मावती देवी सर्वजन मोहिनी सर्व कार्य कारिणी मम विकट संकट सहारिणी महामनोरथ पूरणी सर्व चिंता चूरणी भगवती पद्मावती देव्यै नमः। ओम नमो भगवती पद्मावती देवी सर्वजन मोहिनी सर्व कार्य कारिणी मम विकट संकट सहारिणी महामनोरथ पूरणी सर्व चिंता चूरणी भगवती पद्मावती देव्यै नमः। राजराजेश्वरी पद्मावती मात की जय। आँख खोले, हमारे सामने देखिए, ज्ञान मुद्रा में बैठने का है। ये अंगूठा और पहली अंगुली, 3 अंगुली खुली रखने का, यहाँ घुटन पर रखने का है, ऐसे रखने का, ऐसे रखने का, ज्ञान मुद्रा। आँख बंद करने का। और हम जो अब जो बोलते हैं, इसके पश्चात सभी को परमात्मा का संकीर्तन करना है। पार्शनाथ भगवान और पद्मावती का मंत्र जाप करेंगे। उसके पश्चात ये पूज्यपाद जैनाचार्य घासीलाल जी महाराज साहब के हृदय में से निकला हुआ पावरफुल ये मध्यम महामांगलिक का हम उद्घोष करेंगे। भाव से सुनने का और भाव से अपने को भाव से भक्ति से वो दोहराने का है। ध्यान से सुनिएगा। ओम हरिं श्रीं अरहं नमो नमो श्री पार्श्वनाथ जिने नमो नमः। बोलो ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमो नमो श्री पार्श्वनाथ जिने नमो नमः। एक दफे हम बोलें, फिर उसके बाद बोलने का, उसके पश्चात 5 दफे हम सभी साथ में गुनगुनाएंगे। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमो नमो श्री पार्श्वनाथ जिने नमो नमो
ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमो नमः श्रीवासनाथ जी नमो नमः। साथ में बोली ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमो नमः श्रीवासनाथ जी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमो नमः श्रीवासनाथ जी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमो नमः श्रीवासनाथ जी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमो नमः श्रीवासनाथ जी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमो नमः श्रीवासनाथ जी नमो नमः। देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में अनन्य भाव से जो चरण सेवना करने वाले हैं वे धर्मेंद्र महाराज शासन रक्षक देव हैं, जिसको यक्ष कहते हैं, और शासन रक्षिका राजराजेश्वरी माँ पद्मावती है। इसीलिए माँ पद्मावती का पावरफुल मंत्र का मंत्रोच्चार 7 दफे करना है। हम बोले उसके पश्चात भाव से दोहराना। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमो नमः श्रीपद्मावत्यै नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमो नमः श्रीपद्मावत्यै नमो नमः। साथ में बोली ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमो नमः श्रीपद्मावत्यै नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमो नमः श्रीपद्मावत्यै नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमो नमः श्रीपद्मावत्यै नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमो नमः श्रीपद्मावत्यै नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमो नमः श्रीपद्मावत्यै नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमो नमः श्रीपद्मावत्यै नमो नमः। राजराजेश्वरी पद्मावती माता की धन्यवाद। आँख खोलें, इसी मुद्रा में बैठा है हमारे सामने। देखिएगा माँ पद्मावती का प्रभाव क्या है। पार्श्वनाथ भगवान की रोजाना अनन्य भाव से भक्ति करते हैं। पंचम आरा चल रहा है, महामारी का उपद्रव फैला हुआ है, सभी भय भ्रांत होकर के जी रहे हैं। साधु या सन्यासी हो, ग्रस्त हो या जोगी हो या जति हो, राजा हो, प्रधानमंत्री हो या सीएम हो, सभी वो भय भ्रांत है। सभी के लिए जो प्रोटेक्शन करने वाला है तो परमात्मा की भक्ति सबसे बड़ा कवच है। अनन्य भाव से करना है। पार्श्वनाथ भगवान पूरे विश्व के कल्याण करने वाले हैं। इनका रोजाना 12 माला करने की अनिवार्य जरूरियत है। ओम ह्रीं श्रीं अरहं पार्श्वनाथाय नमः। 20 मिनट लगती है आप लोगों को, हमको तो 12-13 मिनट लगती है। ओम ह्रीं श्रीं ओम आध्यात्मिक शक्ति लो में। ह्रीं सद्बुद्धि सभी को प्राप्त हो। श्रीं माँ लक्ष्मी जी की कृपा हो।
लक्ष्मी 8 प्रकार की, 8 प्रकार की चाहिए। तो इसी में सबसे पहले जो लक्ष्मी के जरूरियात है आप ग्रस्त लोगों को, जिसकी वजह से पूरा अपना वो व्यवहार चलता है, उसकी अंतराय दूर करने के लिए श्रृंग है। और आखिर जाकर के मोक्ष लक्ष्मी पाना है, तब मान तुम गमो वसा समूह, मोक्ष लक्ष्मी पाना है। लेकिन वो तो अंत तो गत्वा मिलती है। इसलिए श्रृंग पार्थनाथाय नमः। कम से कम 5 माला, कम से कम 2 माला तो रोज करना है, कम से कम 1 माला तो करना ही करना है। कोई शारीरिक कारण से मान, कोई पारिवारिक कारण से नहीं हो सका तो दूसरे दिन तीसरे दिन भी कर सकते हैं। वैसे ही माँ पद्मावती की भी 1 माला करने का है। ओम ह्रीं पद्मावती नमो, ओम ह्रीं पद्मावती नमो, ओम ह्रीं पद्मावती नमो। वो पावरफुल है। इसीलिए हमने पार्श्वनाथ भगवान और माँ पद्मावती का गुंजन किया। पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करते हैं न, तो माँ पद्मावती अपने को हम सभी को वरदान देती है। वरदान में क्या देती है? 11 चीज देती है। 11 चीज का वरदान है। सबसे पहला कौन सा वरदान है? लक्ष्मी सौभाग्य करा जगत सुख करा वंद्या सुपुत्रार्पिता नाना रोग विनाशिनी अगहरा पुण्यात्मनां रक्षिका रंकानां धनदायिका, रंकानां धनदायिका सुफलदा वांछाति चिंतामणि त्रैलोक्याधिपतिर्भवानवतरी पद्मावती पातु वह। 11 वरदान माँ पद्मावती देती है। शर्त एक है, पार्श्वनाथ भगवान की अनन्य भाव से भक्ति आराधना करना है। पहला काम है लक्ष्मी दायिनी है। श्री सौभाग्य करा, जो जितने प्रकार के सौभाग्य वो प्रदाता वही है। जगत सुख करा, पार्श्वनाथ भगवान पद्मावती की आराधना करने वाले के लिए वो जगत का सुख कर है। पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करने वाले भक्त लोगों को जो कोई अंतराय कर्म की वजह से संतानोत्पत्ति नहीं हो रही है, तो सुसंतति देने वाली है को क्या देती है? वो वंध्यासु पुत्रार्पिता, 5 साल 10 साल में भी नहीं हुए हैं संतान, तो माँ पद्मावती इसका अंतराय दूर करने वाली है। नाना रोग विनाशिनी, विविध प्रकार के किसी भी प्रकार के रोग हों, डॉक्टर की दवाई काम नहीं करती है, क्योंकि अपना असाध्य वेदनी कर्म का उदय है। पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करने से असाध्य वेदनी कर्म दूर होते हैं, फिर दवाई और डॉक्टर दोनों को जस्ट मिलता है। डॉक्टर और दवाई को अभी फिलहाल तक कोई असर नहीं होता था, लेकिन ये परमात्मा की भक्ति करने से वो गारंटेड 100% वो दवाई और दवा दोनों काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि नाम लिखा है, ये वरदान है, नाना रोग विनाशिनी, विविध प्रकार के रोग का नाश करने। अगहरा, मन वचन कर्म से तुम्हारी मेरी आत्मा जो पाप कर्म, अघ यानी पाप बांधती, पाप का विनाश करने वाली में वो सहायक बनती है। पुण्य आत्मा नाम रक्षिका दर्शी, एक पार्श्वनाथ भगवान की माला करके, पद्मावती की माला करके बाहर निकलते हैं, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। जो शुभ कार्य के लिए निकले हैं वो गारंटीड काम होकर के आप आएंगे, यूं ही आपका कभी अंतराय नहीं लगेगा, क्योंकि पुण्यात्माओं का वो रक्षण करने में रंग का नाम धनदायी का, और धंधा व्यवसाय में जो अंतराय है गारंटीड वो दूर करने वाली है। इसके लिए कम से कम 1.25 लाख जाप पार्श्वनाथ भगवान के करने के होते हैं। 1250 माला का संकल्प लेने का, 21 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का, व्यासना करने का, और 1.25 लाख जाप कर लेते हैं तो गारंटी है आपको वो किसी भी धंधा रोजगार में जो अंतराय आया है वो दूर होगा। शुभ फलदा, और 9वें नंबर का
वो वरदान देती है सुफल देने वाली। वांछाति चिंतामणि, चिंतामणि रत्न हाथ में होते हैं। शुभ चिंतन जो मनोरथ करते हैं वो साकार होता है, वो 10वां वरदान है। और 11वां वरदान है त्रैलोक्याधिपति, 3 लोक के नाथ पार्श्वनाथ भगवान की जो भक्ति आप करते हैं तो माँ पद्मावती कहती है मैं भवानवतरी भव सागर को पार करने में मैं सहायिका बनूंगी, यानी मोक्ष दिलाने में भी मैं तुमको सहायिका बनूंगी। ऐसे 11 वरदान मिलते हैं। देखो ने, कुंडे में ही तो रत्न है, लेकिन अपने घर में कितने कम नसीब हैं, हाथ में रत्न होते हुए भी नहीं कर पाते हैं। चलो पार्श्वनाथ भगवान की कृपा, माँ पद्मावती की कृपा हम सभी के पर हो, इसलिए अभिभाव से मुख्यतया ये मध्यम महामांगलिक प्रारंभ करते हैं। ज्ञान मुद्रा में बैठने का है, आंख खोलने का नहीं, भाव से सुनने का है। पूज्य पाद घासी लाल जी महाराज साहेब की, जिनके हृदय से निकली है ये महामांगलिक प्रारंभ करते हैं। आंख खोलने का नहीं। विजय शरणानिच्छं संबथ विजयो भवे तमहं संपवच्छेषं सबलोगोपकारगं। विजय स्मरण करने से आराधक आत्मा को, श्रोता जनों को सर्वत्र सफलता मिलती है, विजय मिलता है। सभी लोगों का उपकारक उस विजय स्मरण को मैं कहूँगा। वसगहरं पाशं कम गणय विमुक्तं पाशं धरणीन्द्रपुमावहिं वन्दे सयल कल्याणे आवासं। पार्श्वनाथ भगवान के चरणों की उपासना करने वाले शासन रक्षक पार्श्वयक्ष देव, जिनकी आज्ञा के पालन के लिए सर्वदा तत्पर रहते हैं, और धर्मेंद्र और माँ पद्मावती जिनके चरणों की सेवा के लिए सतत उत्सुक रहते हैं। ऐसे उपसर्गहारी, किसी का उपसर्ग कष्ट हो, टेंशन हो, चिंता का हरण करने वाले और कर्म गण से मुक्त, कंप्लीट 8 कर्मों से जो मुक्त हैं, वो कल्याण के आवास सम्मान हैं। वैसे देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं तं नमामि पार्श्वनाहम्। ओम ह्रीं श्रीं, उन पार्श्वनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं धरणीन्द्र नमंस्य दुःविनाशं। ओम ह्रीं श्रीं धरणीन्द्र नमस्कृत दुख विनाशक प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं जसपभावेनं श्रेया। ओम ह्रीं श्रीं, जिनके प्रभाव से कल्याण होता है। ओम ह्रीं श्रीं नाशन्ति वद्वा सभ्ये। ओम ह्रीं श्रीं, सभी उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। ओम ह्रीं श्रीं पैसुमरामि तं मणि। ओम ह्रीं श्रीं, उनको मन में स्मरण करता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं न होई वाही न किंपि दुहम। ओम ह्रीं श्रीं, न कोई व्याधि होती है, व्याधि यानी रोग शोक नहीं होते हैं, और कोई दुखी नहीं होता है। ओम ह्रीं श्रीं न होई जल जलन भयंत असप सिंह भयम। ओम ह्रीं श्रीं, न जल का भय होता है, अग्नि का भय नहीं होता है, सर्प का भय नहीं होता है, सिंह का भी भय नहीं होता है। किसी भी प्रकार का भय यानी टेंशन का अस्तित्व नहीं रह सकता। ओम ह्रीं श्रीं न होई चोरारी संभवम भयम। ओम ह्रीं श्रीं, चोर और शत्रु से होने वाला भय नहीं होता है, कभी भी
होती, घर में, परिवार में, दुकान में चोरी नहीं होती, कोई कभी भी कोई एक्सीडेंट भी नहीं होता। ओम ह्रीं श्रीं पयनंग इत संदेहो। ओम ह्रीं श्रीं पार्थनाथ प्रभु का ये पूर्वक प्रभाव प्रकट है, यहाँ कोई संदेह का कोई स्थान नहीं है। ओम ह्रीं श्रीं नामम भी जसो मंत्र सबम। ओम ह्रीं श्रीं नाम भी जिनका मंत्र के समान है। ओम ह्रीं श्रीं जो सुमरि पार्थनाह बहुम। ओम ह्रीं श्रीं जो पार्थनाथ प्रभु का स्मरण करता है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पवै न कयावि कोवि तत्स। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कभी भी कोई भी उसके ऊपर प्रभुत्व नहीं कर पाता है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रां श्रीं शब्द सोम पावई यलो गठी पर लो गठी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रां श्रीं यलो कार्ति और पर लो कार्ति अपने अपने अभिलषिता सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं जो सरई पासना हम सो मुच्चई सब दुखावो। ओम ह्रीं श्रीं जो पार्थनाथ प्रभु का स्मरण करते हैं, बाला माला करते हैं, 7 माला करते हैं, 5 माला करते हैं, कम से कम 2 माला, कम से कम 1 माला करते हैं, वे सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाते हैं। ओम ह्रीं श्रीं ह्रूं रांगांगिंग तह सिद्धि खिप्पम। ओम ह्रीं श्रीं ह्रूं रांगांगिंग उसका शीघ्र सकल कार्य सिद्ध होता है, इसमें कभी विघ्न नहीं आते हैं। ओम ह्रीं श्रीं ये नाउ सरे भगवंतं। ओम ह्रीं श्रीं ह्रूंगांगिंग ऐसा समझकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं सब शक्ति संपन्न धनिंद पोमा वै देवी संबथ विजयं कुरु कुरु सब कीर्ति जसो बलम देहि देहि सब सौभाग्यं कुरु कुरु सब मंगलम साधय साधय सब मनोरथम पूरय पूरय। ओम ह्रीं श्रीं नमः सिद्धम। ओम ह्रीं श्रीं की हे सर्वशक्ति संपन्न धर्मेंद्र पद्मावती देवी। अब हम बोलते हैं, इसके बाद आप बोलिए। हे धर्मेंद्र महाराज, हे पद्मावती देवी, सर्वत्र मेरा विजय करो, सभी प्रकार की कीर्ति यश और बल मुझे दो, सभी प्रकार के मुझे सौभाग्य दो, सभी प्रकार के मेरे मंगल को सिद्ध करो, सभी प्रकार के मेरे मंगल को सिद्ध करो, मेरे सभी मनोरथों को जो भी अभी हाल में आपने जो मनोरथ किसी भी प्रकार के चिंतन किए हो तो जरा सा याद कर लेने का। पारिवारिक हो, कोई उलझन हो, यानी व्यवहारिक कार्य हो या धंधा किए हो, कोई आध्यात्मिक उन्नति क्रम में भी व्यवधान हो, हमारे जैसे साधु संतों के लिए तो 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती में हम कैसे आगे बढ़ें, हम जल्द से जल्द और सम्यक दर्शन पाप प्राप्त करके मोक्ष मार्ग कैसे अर्जित करें, ये सबसे पहले हमारा अग्रता क्रम होता है। लेकिन आप पुण्यशाली लोगों को जो संसार में रहते हुए भी वो 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, 12 व्रत का 12 व्रत का पालन करना, 21 श्रावक जी के गुण को आत्मसात करना और 35 प्रकार के जो अपने जो गुण हैं उसको भी प्रकट करते हुए न्याय नीति बनाए हुए अपने धंधा व्यवसाय में सफल होते हुए जन शासन की प्रभावना करना, साधु साधु की सेवा वैयावत करना, समग्र विश्व का कल्याण कैसे हो उसमें अपनी शक्ति कैसे लगाना, उसमें जो अंतराय हैं उन सभी
को दूर करना है, वो याद करना है। मेरे सभी मनोरथों को पूर्ण करो, पूर्ण करो। ओम ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं नमः सिद्धम। मन वचन कर्म से ये महामांगलिक के दौरान जिनेश्वर भगवान के अधिक विपरीत कम ज्यादा कुछ भी श्रवण किया हो, उच्चारित हुआ हो, हे भगवान आपकी कोई अविनय आशा न हुई हो, क्षमा करें, क्षमा करें। ये मध्यम महामांगलिक हर महीने के प्रारंभ में प्रतिपदा के दिन अथवा पुष्य नक्षत्र के दिन अवश्य में श्रवण करूंगा, प्रयत्न करूंगा। हे देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान, पद्मावती माँ, मैं भाव भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ और रोजाना 2 माला, कम से कम 1 माला करने का प्रयत्न करूंगा। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। हाथ जोड़ करके भाव पूर्वक अब मंगलिक का शेष पाठ हम श्रवण कर लें। नमो हरिअंदानम। पुण्यशाली आत्माएं यहाँ जो उपस्थित हैं या पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ सुन रहे हैं, वो संकल्प करना है। आज महीने का पहला प्रारंभ है श्रावण शुक्ल प्रतिपदा का। 1 वर्ष तक कम से कम यानी 1 महीना अतिरिक्त है न, 13 महीने तक कम से कम 1 माला करूँगा। ओम ह्रीं श्रीं अरहम पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहम पार्श्वनाथाय नमः। और 1 माला ओम ह्रीं पद्मावती नमः। ओम ह्रीं पद्मावती नमः। इतना कम से कम ये महामांगलिक का प्रभाव रोजाना रिचार्जिंग करना है। मोबाइल को जैसे रोज रिचार्ज करते हो ना, तो ये पावर को रोजाना रिचार्जिंग करने के लिए कम से कम इतना करना अनिवार्य है। तो जितने श्रोताजन हो अवश्य में संकल्प करें 1 वर्ष के लिए। कोई शारीरिक कारण से या कोई पारिवारिक कारण से अगर नहीं हो सका तो दूसरे दिन अब इसके पश्चात भी कर सकते हैं। घर बैठे भी कर सकते हैं, अपने ऑफिस कार्यालय में भी बैठ करके कर सकते हैं। जिसको अपने अपनी मन की धारणा के मुताबिक पार्श्वनाथ भगवान की 1 माला, माँ पद्मावती की 1 माला करने का जिसने संकल्प लेना है वो हाथ जोड़ करके संकल्प करे। देव गुरु धर्म की साक्षी से ये प्रतिज्ञा का पालन करना। तस्स परिकमे निंदे गरिये अपान भोसी रेहो। नमो हरिअंदानम। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोहे सब सहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पणासनो मंगलानि च सब्बेसिं पदमंग वै मंगलम। आज का ये महामांगलिक पूज्यपाद गच्छाधिपति आचार्य भगवंत अध्यात्म योगी भाव चंद्र जी स्वामी सात गुरु भगवंत फिलहाल यहाँ मुलुन बड़े स्थानक भवन में विराजित हैं। उनकी आज्ञा से, इनकी कृपा से ये अभिव्यक्त किया गया है।
आचार्य भगवंत के आशीर्वाद और हमारा भी आशीर्वाद आप सभी श्रोता जनों को तन की, मन की, आत्मा की परम शांति प्रदान करे। माँ पद्मावती की कृपा और सदाई बनी रहे, यही शुभ कामना, यही शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम तुलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम। जय गुरुदेव श्री चत्तारि मंगलं पर्यंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलं केवली पन्नतु दमो मंगलं चत्तारि लुगतमा अर्यंता लुगतमा सिद्धा लुगतमा साहु लुगतमा केवली पन्नतु दमो लुगतमो चत्तारि शरणं भवज्जामि अर्यन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि। चार शरणा करे दियो बहुशा गर्मा न बुडेतियो सकल कर्मनो आनियंत मोक्ष तना शुक्लेनंत भाव धरीने जे गुण गाय ते जीव तरीने मोक्षे जाय। संसार माई शरणाचार अवर शरण नहीं कोय जे नर नारी याद रे तेने अक्षय अविचल पद होय। अंगूठे अमृतवती लाभितना बंदा गुरु गौतम ने समरिये मन वंचित फलदाता भावे भावन भाविये भावे जीव भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान पावे पद निर्वाण देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की राजराजेश्वरी पद्मावती मात की भगवान महावीर स्वामी की सभी गच्छ के भूतकालीन और वर्तमान कालीन आचार्य भगवंतों की शासनोद्धारक एकावतारी युग प्रधान दादा गुरु अजरामर्दी स्वामी की गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्री भावचंद्र जी स्वामी की पंचम आवृतधारी चारित्रात्माओं की अंशा प्रधान जैन धर्म की जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। हाँ।